वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए हम सूर्य और बुध के कंजक्शन पर लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके 10वें घर के लिए चर्चा करेंगे। अभी तक हमने 9वें भाव तक के लिए बात की है। 10वें घर में सूर्य अपने स्वयं के ही घर में आ जाएंगे और यहाँ बुध आएंगे 8वें घर के स्वामी होकर और 11वें घर के स्वामी होकर। ऐसा कंजक्शन आपके लिए एक प्रॉपर बुधादित्य योग कहा जा सकता है। ये कंजक्शन के होते हुए आप समाज में बहुत ज़्यादा मान सम्मान प्राप्त करेंगे, आपकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होगी, आपका प्रभाव काफ़ी अच्छा होगा और जिस प्रोफेशन में भी आप होंगे उस प्रोफेशन में भी आपके पास बहुत सारे अधिकार या आपके पास बहुत सारी शक्तियां हो सकती हैं। ऐसा जातक कोई बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, कोई बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ बन सकता है। वो लोगों के कल्याण के लिए काफ़ी काम करने वाला होगा, काफ़ी इंटेलिजेंट होगा, बुद्धिमान होगा या पढ़ा लिखा होगा। ऐसा जातक फाइनेंस के फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। इसके अलावा वो गुप्तचर विभाग में काम कर सकता है या वो क्रिएटिव फील्ड में काम कर सकता है। इसके साथ साथ जातक का जो प्रारंभिक जीवन रहा है वो भी काफ़ी अच्छा रहा हो सकता है। स्पेशली आपकी मदर और फादर या आपकी फैमिली का जो सपोर्ट रहा है आपको करियर में वो काफ़ी अच्छा रहा हो सकता है। आप क्योंकि अब लेकिन मंगल से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन है और सूर्य जैसा ग्रह अगर 10वें भाव में आ जाए तो हम कोई भी प्लैनेट जब अपने ही घर में बैठेगा उसको एक एक्सॉल्टेड प्लैनेट की तुलना में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं। और सूर्य तो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक ग्रह है ब्रह्मांड में, इसलिए ऐसा जो सूर्य है भले ही आपका मंगल बहुत मजबूत भी नहीं है तो कैरियर में आगे बढ़ने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। सूर्य की इस स्थिति की वजह से हमेशा आप जो कुछ भी अपने कैरियर में चाहेंगे, जो कुछ भी प्राप्त करना चाहेंगे, जो कुछ सोचेंगे, जिसके लिए भी आप मेहनत करना चाहेंगे वो आप ज़रूर पा सकते हैं। आप में इतनी एबिलिटी है। बुध यहाँ आपको काफ़ी हेल्प करेगा सोचने समझने, विचार करने, फैसले लेने या कोई भी मामले में एनालिसिस वगैरह करने। तो आपके प्रोफेशन में बुध का एक अलग प्रकार का रोल रहने वाला है। जनरली अगर देखा जाए तो जो बुध है वो सूर्य के आसपास ही रहते हैं गोचर में, तो आपका हो सकता है बुध बहुत ज़्यादा क्लोज भी हो सूर्य से, हो सकता है बुध यहाँ पे रेट्रोग्रेड हो सकता है सूर्य से बुध अस्त भी हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको बुध पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब क्योंकि बुध जो है वो 11वें घर के लॉर्ड हैं तो वो कैरियर रिलेटेड अपेक्षाओं को भी बढ़ाएंगे और ड्यूल प्लैनेट है। ड्यूल होने की वजह से आपके सामने कैरियर को लेकर बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे और उनमें से आपको कोई भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र चुनना है अपने लिए। यहाँ पे बुध अष्टमेश होके भी आ रहे हैं तो वो अष्टम भाव से रिलेटेड आपको कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट काम दे सकते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने खुद के प्रयासों से आगे बढ़ेगा और वो नेम फेम बहुत ही ज़्यादा पाएगा अपने प्रयासों, अपने मेहनत की वजह से। दूसरों के मन में ऐसे लोगों की छवि बहुत ज़्यादा बेहतर होती है और इन लोगों का कोई भी काम टाल नहीं सकता। ये किसी भी व्यक्ति को कोई भी एडवाइस दे देंगे, किसी भी तरीके से गाइड कर देंगे, मोटिवेट कर देंगे, तो सामने वाले पर्सन पर इनकी बातों का असर पड़ेगा ही। बुध यहाँ कम्युनिकेशन को तो रिप्रेजेंट करते ही हैं। बुध कहीं ना कहीं आपकी लॉजिकल क्षमता को भी दर्शाते हैं, आपकी कहीं ना कहीं स्मरण शक्ति को भी दर्शाते हैं, आपके कोई भी आप किसी को कुछ एडवाइस देते हैं, लोगों के साथ आप कन्वर्सेशन में आते हैं, तो ऐसे में बुध आपकी एबिलिटी को काफ़ी बेहतर बनाने का कार्य करते हैं। बुध सिर्फ और सिर्फ आपको तभी कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं जब वो वक्री हो जाए और सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज ना हो। ऐसे केस में कोई भी अन्य प्लैनेट जिसका प्रभाव आपके 10वें घर पे, उस प्लैनेट को भी आपके लिए देखना उतना ही जरूरी है। क्योंकि दशमेश आपके 10वें घर में आ गए तो वैसे तो वो अपना प्रभाव काफ़ी ज़्यादा यहाँ डाल पाएंगे, लेकिन जिन जिन अन्य ग्रहों का प्रभाव 10th हाउस पे होगा उनका प्रभाव भी आपको विचार करना अवश्य जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर कैरियर रिलेटेड फैसले लेते हुए, कैरियर रिलेटेड कोई भी कार्य करते हुए उनमें भी उन ग्रहों का काफ़ी बड़ा रोल होगा। अब जो सूर्य है क्योंकि अपने खुद के घर में, तो ऐसा व्यक्ति सरकारी पद पे हो सकता है, सरकार का काफ़ी चहेता हो सकता है, वो एक अच्छा पब्लिक फिगर हो सकता है, लोग उसको काफ़ी जानते होंगे, पहचानते होंगे। कहीं ना कहीं जातक का जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है वो बहुत अच्छा हुआ हो सकता है। ऐसे जातक अक्सर आपको बहुत ज़्यादा सक्रिय देखने को मिलेंगे अपने जीवन में और वो कभी भी बहुत ज़्यादा आलसी नहीं होंगे। अगर आपका मंगल भी मजबूत हो तो आप कभी कभी देखेंगे कि आपके बॉस के साथ आपका व्यवहार उतना अच्छा नहीं है, आपके कलीग्स के साथ आपका व्यवहार उतना अच्छा नहीं, क्योंकि हर किसी को आप डोमिनेट करना ही पसंद करते हैं। आप किसी की सुन नहीं सकते, आप अपनी स्वयं की चलाएंगे हमेशा। बुध यहाँ आ गए तो अब बुध बिजनेस रिलेटेड स्किल्स को भी दर्शाते हैं जनरली, तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस या जॉब दोनों में ही सफल हो सकता है। डिपेंड ये करेगा कि सूर्य कितना मजबूत है और जहाँ भी अगर आप जॉब वगैरह भी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप किसी उच्च पद पे ही होंगे या आपके पास काफ़ी सारी शक्तियाँ या अधिकार होंगे। लेकिन अगर आप बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, बिजनेस में आपको नेटवर्क विस्तार में काफ़ी मदद मिल जाती है। अब आपको अपनी जो गोपनीय स्थिति है उससे थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होने की तुलना में कहीं ना कहीं आपको देखना होगा कि आप लोगों के साथ किस प्रकार से डेट कर सकते हैं, लोगों को किस तरीके से अपनी बातों से, अपने व्यवहार से प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार का जातक जहाँ भी जिस भी फील्ड में जाएगा वो अपने एनालिटिकल स्किल को बहुत अच्छे से निखारेगा। समय के साथ साथ ऐसा जातक बहुत ज़्यादा जिज्ञासु बनता चला जाता है, उसकी उच्च शिक्षा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने के चांसेज हैं।
ऐसा व्यक्ति देश विदेश का काफ़ी भ्रमण कर सकता है, वो अपने देश के बारे में भी बहुत कुछ जानने में सक्षम होता है। निश्चित तौर पे अब कैरियर में जितना ज़्यादा आपके कंपटीशन होगा, जितना ज़्यादा आपके अगेंस्ट परिस्थितियाँ होंगी, उतने अच्छे से आप वर्क कर सकेंगे। बुध यहाँ आपको लॉजिकल क्षमता अच्छी प्रोवाइड करते हैं, निर्णय लेने, सोचने, फैसले लेने में काफ़ी मदद करते हैं। इस वजह से आपके ज़्यादातर जो फैसले होंगे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं और काफ़ी आप उन पर फोकस्ड हो सकते हैं। अब वैसे देखा जाए तो सूर्य का घर है, तो सूर्य ही यहाँ ज़्यादातर डोमिनेट करेंगे। अब जो ग्रह इनके साथ बैठा है आपके चार्ट में 10वें घर में, उस प्लैनेट से रिलेटेड अपने चार्ट में भावों को देखिए। उन भावों से जुड़े हुए कार्य करते हुए आपको एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस दिखेगा अपने अंदर। ऐसा जब तक थोड़ा बहिर्मुखी अगर होगा तो वो ज़्यादा अच्छा कर पाएगा अपनी लाइफ में, ज़्यादा अच्छे से अपने प्रोफेशन को टैकल कर पाएगा। यहाँ पे अब सूर्य और बुध दोनों का दृष्टि आ जाता है चौथे घर पे। चौथे घर पे इनका दृष्टि होने से आप फैमिली को भी उसी तरीके से डोमिनेट करते हैं। कभी कभी आप जिस प्रकार से अपने कैरियर, अपने प्रोफेशन में रिएक्ट करते हैं, वैसा का वैसा रिएक्ट आप अपनी फैमिली के साथ भी करते हैं। ऐसे में कभी कभी फैमिली रिलेशन थोड़े ख़राब भी हो सकते हैं। लेकिन जब तक के पास जो धन संपत्ति है, ऐशो आराम है, जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं, उनके काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने के आसार हैं। ऐसे जब तक अपने जीवन में अपने दम पे प्रोग्रेस करने वाले होते हैं, और क्योंकि जो फैमिली का एनवायरनमेंट है वो सूर्य और बुध दोनों ही प्रभावित करते हैं, ऐसे में आपको माता पिता से बहुत अच्छा सहयोग रहा हो सकता है आपके जन्म के बाद से, और आपके जन्म लेने के बाद से आपके माता पिता की जो रेपुटेशन है, उनका जो मान सम्मान है, वो काफ़ी बढ़ा हुआ हो सकता है। ऐसे केस में आपके फादर या आपकी फैमिली को भी प्रोग्रेस करने में मदद मिल सकती है। अब जो प्लैनेट आपके 4th हाउस में बैठा है उस प्लैनेट को देखिए, और आपका 4th लॉर्ड कितना मजबूत है। अगर आपका 4th लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा मजबूत है तो आपको 4th हाउस रिलेटेड उतनी ज़्यादा सहायता मिल नहीं पाएगी यहाँ सूर्य और बुध से। लेकिन 4th हाउस का लॉर्ड शनि आपका ठीक ठाक भी अगर प्लेस्ड है तो भी अच्छा है। 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह क्योंकि अपनी दृष्टि डालेगा 10वें घर पे, तो वो अपना एक अलग प्रकार का रोल यहाँ लेकर आ रहा है आपके लिए। अब जो बुध है, क्योंकि वो अष्टम भाव के स्वामी हैं, 11वें घर के स्वामी हैं, तो ऐसे जातक को धन की, इनकम की समझ अच्छी होती है। ऐसे जातकों के पास इनकम के काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं, और काफ़ी सारे गोपनीय सोर्सेज भी ऐसे लोगों के पास हो सकते हैं। अब आपके अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह, आपके 11वें घर में बैठे हुए प्लैनेट्स को देखिए, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस ग्रह की डायरेक्ट रेस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पे होगी, तो वो आपकी वाणी, आपकी फैमिली लाइफ स्टाइल, आपके खान पान, रहन सहन, इन सबको प्रभावित कर पाएगा। साथ ही साथ 2nd हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी वो प्रभावित कर पाएगा। इसी तरीके से कोई भी प्लैनेट आपका मान लो 11th हाउस में बैठा है, तो वो डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 5म भाव पे डालेगा, जहां आपकी संतान की स्थिति, आपकी ओवरऑल जो सोचने की क्षमता है, एनालिटिकल स्किल, उसको प्रभावित करेगा, और साथ ही आपके मेंटलिटी को भी। देखिए, सूर्य और बुध का ये कंजक्शन कहीं ना कहीं एक प्रॉपर बुधादित्य योग माना जा सकता है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। ऐसे केस में इस कंजक्शन का आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहिए।